ये कहानी एक चिंटू नाम के लड़के की है जो अपने माता पिता सुरेश और दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चिंटू केवल 10 वर्ष का था जो मणिपुर गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। चिंटू वैसे तो बहुत होशियार था, पर वो सारा दिन खेल कूद में ही गुजारता था। चिंटू के माता पिता उसे घर में रोज पढ़ाते, पर वो पढ़ता ही नहीं था। एक दिन चिंटू स्कूल गया, तब उसकी टीचर क्लास के सारे बच्चों से कहती है, बच्चों, कल से आप सबकी परीक्षा शुरू होने जा रही है और जो बच्चा इस स्कूल में परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, हर साल की तरह उसे भी इस स्कूल से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो बच्चों, अब तुरंत अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। अरे वाह चिंटू, बड़ा सा इनाम मिलेगा। अरे फिर तो परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने ही होंगे। देखना, इस बार तो परीक्षा में मैं ही सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा और मैं ही वो बड़ा वाला इनाम जीतूंगा। अरे जा जा, तुझे खुद का नाम तो सही से लिखना नहीं आता और चला बड़ा परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने। अरे पहले पढ़ना लिखना सीख ले, रोज रोज तो टीचर के हाथों से मार खाता है। तू सही कह रहा है मोहित, चिंटू का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो ये इस बार पक्का परीक्षा में फेल ही होगा। अरे दोस्तों, होने दो ना फेल चिंटू को। अरे अगर सारे बच्चे पास होते रहेंगे तो फिर फेल कौन होगा? अरे भाई, अब किसी को तो फेल होना चाहिए ना, तो अपना चिंटू हो जाएगा फेल। वैसे अगर मैं सच में फेल हो गया तो नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। मुझे पास होना है और सबसे ज्यादा नंबर भी लेकर आने। पर मैं ये करूँगा कैसे? मैं तो जो पढ़ता हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता, फिर मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा? चिंटू मन ही मन ये बातें सोचकर उदास हो जाता है और स्कूल छूटने के बाद वो अपने घर आता है और बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। दामिनी और सुरेश जब ये देखते हैं तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अजी, देखते हो इसे आज क्या हुआ? ये इतना खामोश खामोश कैसे आया है स्कूल से? वरना ये तो रोज चिल्लाते हुए हंसते गाते स्कूल से आता है, खेलते कूदते, पर आज एकदम खामोश आया है। लगता है चिंटू किसी बात को लेकर परेशान है दामिनी, तभी उसका चेहरा इतना उतरा उतरा सा है। चलो हम चलकर देखते हैं कि बात क्या है। और दामिनी अपने बच्चे को परेशान होता देख उसके पास उसके कमरे में आए। वो जैसे ही चिंटू के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, तभी उन्हें अंदर कमरे से चिंटू के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर चिंटू रोते रोते अपने आप से बातें किए जा रहा था। ये देखकर सुरेश और दामिनी वहीं दरवाजे के पास खड़े हो गए और चिंटू की बातें सुनने लगे। अब मैं क्या करूं? कैसे पढ़ाई करूं? मैं तो जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। अब मैं कल परीक्षा में क्या लिखूंगा? कैसे मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा? अगर मैं परीक्षा में सच में फेल हो गया तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, सब मुझे अनपढ़ अनपढ़ कहकर चिढ़ाएंगे। काश कि मेरे पास कोई ऐसा जादुई पेन होता कि मैं उससे परीक्षा में जो कुछ भी लिखता वो सही हो जाता और मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर से पास हो जाता। अपने बेटे चिंटू की ये बातें सुनकर सुरेश और दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। सुनते हो जी, देखो ना, हमारा बच्चा कितना परेशान है, वो कितनी बड़ी समस्या में फंस गया है। अब क्या करें हम? चलिए ना, हम उसे कहकर आते हैं कि बेटा, परीक्षा को लेकर इतने परेशान मत हो। अगर तुम फेल भी हो गए तो हमें कोई चिंता नहीं। तुम कितनी मेहनत करते हो, हमें तुम्हारी मेहनत से फर्क पड़ता है।
पास या फेल होने से नहीं। दामिनी, बचपन के ये वही कीमती पल होते हैं जहां हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यहीं से हम खुद अपने भविष्य की कहानी बनाते हैं। यहीं से हमारा जीवन भी उज्जवल और बर्बाद होता है। आज हमारा बेटा चिंटू जीवन के जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे वहां से अपना जीवन बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। आज अगर हमने अपने बेटे के आंसू देखकर उसे कोई तसल्ली नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात चिंटू के मन में घर कर जाएगी और वो अपनी सारी चिंताएं छोड़ देगा। जब वो ये सुनेगा कि मेरे ही माता पिता को जब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं परीक्षा में फेल हूं या पास, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है वो इस परीक्षा में पास भी हो जाए, पर आगे उसे जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना है और उस समय भी उसके मन में यही बात रहेगी कि जो होगा देखा जाएगा। तो वो न सिर्फ कभी मेहनत कर पाएगा और न ही पढ़ पाएगा। हमें अपने बेटे को जीवन में आगे बढ़ना सिखाना है, नीचे गिरना नहीं सिखाना है। हाँ जी, आपकी बात सही है, पर हम तो चिंटू को रोज पढ़ाते हैं, फिर भी उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर वो परीक्षा में सच में फेल हो गया तो वो टेंशन में आकर अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। नहीं दामिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो हम अपने बेटे के पास चलते हैं। सुरेश और दामिनी अपने बेटे चिंटू के कमरे में आए। चिंटू अपने माता पिता को देखकर चुपके से अपने आंसू पोंछ लेता है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ, मुझे बुला लिया होता। चिंटू बेटा, अभी अभी मुझे आपके टीचर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि कल से चिंटू की परीक्षा शुरू होने जा रही है। हाँ पापा, कल से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है। तभी सुरेश अपनी जेब से एक पेन निकालता है और चिंटू को देता है। चिंटू बेटा, ये एक जादुई पेन है। ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पेन से तुम जो भी सवाल या जवाब 10 बार लिखोगे, वो जवाब सही हो जाएगा और तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या ये सच में एक जादुई पेन है पापा? हाँ बेटा, ये सच में एक जादुई पेन है, पर एक बात ध्यान रखना, इस जादुई पेन के बारे में किसी को मत बताना। बस अब आप अपनी परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर से पास हो जाएंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसे बस एक कागज पर इस पेन से 10 बार लिखते रहो और परीक्षा भी इसी जादुई पेन से लिखना। फिर देखना, इस जादुई पेन से लिखने के बाद तुम्हारे सारे गलत जवाब भी इस जादुई पेन के जादू से सही हो जाएंगे और तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अरे वाह पापा, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मुझे वो सबसे बड़ा वाला इनाम मिलेगा। अच्छा बेटा, अब तुम पढ़ाई करो, हम चलते हैं। अरे वाह, जादुई पेन। अब तो मुझे परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे पापा मुझे बताकर गए हैं, मुझे वैसे ही करना होगा। बस फिर क्या था, चिंटू ने उस जादुई पेन को अपने हाथ में लिया और जो जो वो पढ़ता था उसे 10 बार उस जादुई पेन से लिखता रहता। देखते ही देखते सवेरा हो जाता। चिंटू खुशी खुशी उस जादुई पेन को लेकर अपने स्कूल चला जाता और उसी जादुई पेन से परीक्षा देकर अपने घर आ जाता। ऐसे करते करते चिंटू की सारी परीक्षाएं खत्म हो गईं। परीक्षा खत्म होने के बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन चिंटू की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। चिंटू तो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी सारी परीक्षाएं उसी जादुई पेन से लिखी थी। इसीलिए उसे ये विश्वास था कि उसकी वो जादुई पेन उसे परीक्षा में फेल नहीं होने देगी। इधर दामिनी और सुरेश घर में बैठे चिंटू और उसके रिजल्ट की आने की राह देख रहे थे। सुनते हो जी, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। पता नहीं हमारा चिंटू परीक्षा में पास होगा भी कि नहीं। इतने में चिंटू दौड़ा दौड़ा अपने हाथों में अपना रिजल्ट लिए हुए घर आता दिखाई देता है। मम्मी पापा, देखिए मैं पास हो गया और मैं पूरे स्कूल में नंबर 1 आया हूँ। पापा, आपका वो जादुई पेन तो बड़ा कमाल का निकला। आज उसी की वजह से देखो मैं पास हो गया। चिंटू बेटा,
ये पेन कोई जादुई पेन नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। ये एक जादुई पेन है। बेटा, जादू तो तुम में है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिमाग में है। तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थे, पर तुम पढ़ाई को मन से नहीं, जबरदस्ती से करते थे। इसीलिए तुम जो भी पढ़ते थे, तुम्हें वो कुछ याद ही नहीं रहता था, क्योंकि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं था। पर जब से तुमने ये जादुई पेन के बारे में सुना, तो तुमने दिल से और मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब तुम जब जो जवाब 10 बार इस पेन से लिखते थे, वो 10 बार लिखने पर वो तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाता था। और जब तुम परीक्षा देने बैठे, तो वही सवाल जो तुमने पढ़े थे, जैसे ही सामने आए, तुमने फटाफट उसका जवाब लिख दिया। सुरेश की ये बात सुनकर चिंटू को समझ में आ गया कि ये सब जादू का नहीं, बल्कि उसी का कमाल है। अपने पिता की ये सीख चिंटू को हमेशा याद रही और वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता रहा और जीवन में आगे बढ़ता गया। कभी कभी सही रास्ता दिखाने के लिए मन को भटकाना भी पड़ता है। ये कहानी एक चिंटू नाम के लड़के की है, जो अपने माता पिता सुरेश और दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चिंटू केवल 10 वर्ष का था, जो मणिपुर गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। चिंटू वैसे तो बहुत होशियार था, पर वो सारा दिन खेल कूद में ही गुजारता था। चिंटू के माता पिता उसे घर में रोज पढ़ाते, पर वो पढ़ता ही नहीं था। एक दिन चिंटू स्कूल गया, तब उसकी टीचर क्लास के सारे बच्चों से कहती है, बच्चों, कल से आप सबकी परीक्षा शुरू होने जा रही है, और जो बच्चा इस स्कूल में परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, हर साल की तरह उसे भी इस स्कूल से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो बच्चों, अब तुरंत अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। अरे वाह चिंटू, बड़ा सा इनाम मिलेगा। अरे फिर तो परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने ही होंगे। देखना, इस बार तो परीक्षा में मैं ही सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा और मैं ही वो बड़ा वाला इनाम जीतूंगा। अरे जा जा, तुझे खुद का नाम तो सही से लिखना नहीं आता और चला बड़ा परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने। अरे पहले पढ़ना लिखना सीख ले, रोज रोज तो टीचर के हाथों से मार खाता है। तू सही कह रहा है मोहित, चिंटू का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो ये इस बार पक्का परीक्षा में फेल ही होगा। अरे दोस्तों, होने दो ना फेल चिंटू को। अरे अगर सारे बच्चे पास होते रहेंगे तो फिर फेल कौन होगा? अरे भाई, अब किसी को तो फेल होना चाहिए ना, तो अपना चिंटू हो जाएगा फेल। वैसे अगर मैं सच में फेल हो गया तो नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। मुझे पास होना है और सबसे ज्यादा नंबर भी लेकर आने। पर मैं ये करूँगा कैसे? मैं तो जो पढ़ता हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता, फिर मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा? चिंटू मन ही मन ये बातें सोचकर उदास हो जाता है और स्कूल छूटने के बाद वो अपने घर आता है और बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। दामिनी और सुरेश जब ये देखते हैं तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अजी, देखते हो इसे आज क्या हुआ? ये इतना खामोश खामोश कैसे आया है स्कूल से? वरना ये तो रोज चिल्लाते हुए हंसते गाते स्कूल से आता है, खेलते कूदते, पर आज एकदम खामोश आया है। लगता है चिंटू किसी बात को लेकर परेशान है दामिनी, तभी उसका चेहरा इतना उतरा उतरा सा है। चलो हम चलकर देखते हैं कि बात क्या है। और दामिनी अपने बच्चे को परेशान होता देख उसके पास उसके कमरे में आए। वो जैसे ही चिंटू के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, तभी उन्हें अंदर कमरे से चिंटू के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर चिंटू रोते रोते अपने आप से बातें किए जा रहा था। ये देखकर सुरेश और दामिनी वहीं दरवाजे के पास खड़े हो गए और चिंटू की बातें सुनने लगे। अब मैं क्या करूं? कैसे पढ़ाई करूं?
मैं तो जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। अब मैं कल परीक्षा में क्या लिखूंगा? कैसे मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा? अगर मैं परीक्षा में सच में फेल हो गया तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, सब मुझे अनपढ़ अनपढ़ कहकर चिढ़ाएंगे। काश कि मेरे पास कोई ऐसा जादुई पेन होता कि मैं उससे परीक्षा में जो कुछ भी लिखता वो सही हो जाता और मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर से पास हो जाता। अपने बेटे चिंटू की ये बातें सुनकर सुरेश और दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। सुनते हो जी, देखो ना हमारा बच्चा कितना परेशान है, वो कितनी बड़ी समस्या में फंस गया है। अब क्या करें हम? चलिए ना हम उसे कहकर आते हैं कि बेटा परीक्षा को लेकर इतने परेशान मत हो, अगर तुम फेल भी हो गए तो हमें कोई चिंता नहीं। तुम कितनी मेहनत करते हो, हमें तुम्हारी मेहनत से फर्क पड़ता है, पास या फेल होने से नहीं। दामिनी, बचपन के ये वही कीमती पल होते हैं जहां हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यहीं से हम खुद अपने भविष्य की कहानी बनाते हैं। यहीं से हमारा जीवन भी उज्जवल और बर्बाद होता है। आज हमारा बेटा चिंटू जीवन के जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे वहां से अपना जीवन बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। आज अगर हमने अपने बेटे के आंसू देखकर उसे कोई तसल्ली नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात चिंटू के मन में घर कर जाएगी और वो अपनी सारी चिंताएं छोड़ देगा। जब वो ये सुनेगा कि मेरे ही माता पिता को जब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं परीक्षा में फेल हूं या पास, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है वो इस परीक्षा में पास भी हो जाए, पर आगे उसे जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना है और उस समय भी उसके मन में यही बात रहेगी कि जो होगा देखा जाएगा। तो वो न सिर्फ कभी मेहनत कर पाएगा और न ही पढ़ पाएगा। हमें अपने बेटे को जीवन में आगे बढ़ना सिखाना है, नीचे गिरना नहीं सिखाना है। हाँ जी, आपकी बात सही है, पर हम तो चिंटू को रोज पढ़ाते हैं, फिर भी उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर वो परीक्षा में सच में फेल हो गया तो वो टेंशन में आकर अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। नहीं दामिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो हम अपने बेटे के पास चलते हैं। सुरेश और दामिनी अपने बेटे चिंटू के कमरे में आए। चिंटू अपने माता पिता को देखकर चुपके से अपने आंसू पोंछ लेता है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ? मुझे बुला लिया होता। चिंटू बेटा, अभी अभी मुझे आपके टीचर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि कल से चिंटू की परीक्षा शुरू होने जा रही है। हाँ पापा, कल से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है। तभी सुरेश अपनी जेब से एक पेन निकालता है और चिंटू को देता है। चिंटू बेटा, ये एक जादुई पेन है। ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पेन से तुम जो भी सवाल या जवाब 10 बार लिखोगे वो जवाब सही हो जाएगा और तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या ये सच में एक जादुई पेन है पापा? हाँ बेटा, ये सच में एक जादुई पेन है, पर एक बात ध्यान रखना, इस जादुई पेन के बारे में किसी को मत बताना। बस अब आप अपनी परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर से पास हो जाएंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसे बस एक कागज पर इस पेन से 10 बार लिखते रहो और परीक्षा भी इसी जादुई पेन से लिखना। फिर देखना, इस जादुई पेन से लिखने के बाद तुम्हारे सारे गलत जवाब भी इस जादुई पेन के जादू से सही हो जाएंगे और तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अरे वाह पापा, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मुझे वो सबसे बड़ा वाला इनाम मिलेगा। अच्छा बेटा, अब तुम पढ़ाई करो, हम चलते हैं। अरे वाह, जादुई पेन। अब तो मुझे परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे पापा मुझे बताकर गए हैं, मुझे वैसे ही करना होगा। बस फिर क्या था, चिंटू ने उस जादुई पेन को अपने हाथ में लिया और जो जो वो पढ़ता था उसे 10 बार उस जादुई पेन से लिखता रहता।
देखते ही देखते सवेरा हो जाता। चिंटू खुशी खुशी उस जादुई पेन को लेकर अपने स्कूल चला जाता और उसी जादुई पेन से परीक्षा देकर अपने घर आ जाता। ऐसे करते करते चिंटू की सारी परीक्षाएं खत्म हो गईं। परीक्षा खत्म होने के बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन चिंटू की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। चिंटू तो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी सारी परीक्षाएं उसी जादुई पेन से लिखी थी। इसीलिए उसे ये विश्वास था कि उसकी वो जादुई पेन उसे परीक्षा में फेल नहीं होने देगी। इधर दामिनी और सुरेश घर में बैठे चिंटू और उसके रिजल्ट की आने की राह देख रहे थे। सुनते हो जी, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। पता नहीं हमारा चिंटू परीक्षा में पास होगा भी कि नहीं। इतने में चिंटू दौड़ा दौड़ा अपने हाथों में अपना रिजल्ट लिए हुए घर आता दिखाई देता है। मम्मी, पापा, देखिए मैं पास हो गया और मैं पूरे स्कूल में नंबर 1 आया हूँ। पापा, आपका वो जादुई पेन तो बड़ा कमाल का निकला। आज उसी की वजह से देखो मैं पास हो गया। चिंटू बेटा, ये पेन कोई जादुई पेन नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। ये एक जादुई पेन है। बेटा, जादू तो तुम में है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिमाग में है। तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थे, पर तुम पढ़ाई को मन से नहीं जबरदस्ती से करते थे। इसीलिए तुम जो भी पढ़ते थे तुम्हें वो कुछ याद ही नहीं रहता था, क्योंकि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं था। पर जब से तुमने ये जादुई पेन के बारे में सुना तो तुमने दिल से और मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब तुम जब जो जवाब 10 बार इस पेन से लिखते थे वो 10 बार लिखने पर वो तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाता था। और जब तुम परीक्षा देने बैठे तो वही सवाल जो तुमने पढ़े थे जैसे ही सामने आए तुमने फटाफट उसका जवाब लिख दिया। सुरेश की ये बात सुनकर चिंटू को समझ में आ गया कि ये सब जादू का नहीं बल्कि उसी का कमाल है। अपने पिता की ये सीख चिंटू को हमेशा याद रही और वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता रहा और जीवन में आगे बढ़ता गया। कभी कभी सही रास्ता दिखाने के लिए मन को भटकाना भी पड़ता है।